जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या किसी को मालूम है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए यदि आप लोग को नहीं मालूम है तो यहाँ आप लोग को हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है। देखिए खास करके ये इंटरव्यू में ये दोनों क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। हम भी इंटरव्यू देने गए थे तो हमको पूछा किस ब्रांच से हो, तो हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं। तो उसने बोला कि बताइए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में अंतर क्या है। तो वहाँ हमने क्या बताए थे वही आप लोग को आज यहाँ बताएंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू देंगे उनको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है। यदि आप सही जवाब दे देते हैं तो आप लोग का हो सकता है कि आपको सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए यहाँ यानी कि हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर बताते हैं क्या क्या यानी कि मेजर डिफरेंस है। तो पहले आप लोग देखिए, पहले जो आप लोग यहाँ थोड़ा डिफिनीसन देख लेंगे या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल का हम क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द वर्क, यानी किसी भी वर्क को करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा वह क्या करता है कि आपको जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये तो हो गया आप लोग का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनीसन। लेकिन आप लोग को इंटरव्यू में बोलना क्या है वो हम आप लोग को लास्ट में बताएंगे। तो पहले यहाँ आप लोग देख लीजिए कि पहले इलेक्ट्रिकल में यानी कि क्या क्या बोलना है। जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है पहले इलेक्ट्रिकल के बारे में बता देंगे। तो इलेक्ट्रिकल में जो मटेरियल यूज जो होता है, आपका मटेरियल जो भी यूज होगा आपको खास करके कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है। और करेंट जो होगा यूज AC DC दोनों यूज होता है आपको इलेक्ट्रिकल में। ये नहीं बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल में होता है केवल AC यूज होता है, क्योंकि DC जनरेटर जो होता है आपको DC सप्लाई पर ऑपरेट होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल जो होता है AC और DC दोनों पर क्या होता है कि परफॉर्मिंग होता है। आगे देखिए वोल्टेज लेवल जो होगा आपका, जो इलेक्ट्रिकल में जो वोल्टेज लेवल जो होता है आपका वह हाई वोल्टेज होता है। एग्जाम्पल देखिए इलेक्ट्रिकल में एग्जाम्पल क्या क्या देंगे। तो इलेक्ट्रिकल में जो आप एग्जाम्पल देंगे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर ETC और सारा भी हो सकता है जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बोलिए या इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलिए जो क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर ऑपरेट होता है। आगे देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग क्या बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग क्या बोलेंगे कि इसमें जो मटेरियल जो यूज होता है खास करके सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है, जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाए जाते हैं जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। अब देखिए अब जिसमें करंट जो यूज होगा, इसमें करंट कौन सा यूज होगा। इसमें ओनली जो करंट यूज होता है आपका DC यूज होता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइस होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं जो DC पर ही ऑपरेट होता है। अब देखिए वोल्टेज लेवल, वोल्टेज लेवल क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो वोल्टेज लेवल जो होता है वह लो होता है, अप्रॉक्स 12 वोल्ट, कहीं कहीं आपका 24 वोल्ट यानी 24 वोल्टेज तक भी दे देता है, जो आपको क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपका ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, एम्पलीफायर, ये सारे के सारे क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का एग्जाम्पल है। अब देखिए अब पूछेगा कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी थोड़ा बताइए। तो सिमिलरिटी ये होता है कि देखिए लिखें क्या है, बोथ आर डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर परफॉर्मिंग द एनी टास्क। यहाँ फॉल नहीं होगा, यहाँ फ्लो लिख लीजिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर परफॉर्मिंग द एनी टास्क। यानी कि देखिए आपका चाहे AC करंट हो या DC करंट हो, दोनों में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करता है। दोनों में सिमिलरिटी यह है कि ये दोनों जो डिपेंड होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर डिपेंड करता है। अब आगे देखिए जो आप लोग को बोलना जो है, यानी कि आपको जब इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में जो आपको पूछेगा तो क्या पूछेगा।
आप जवाब क्या देंगे? आपको तो पूछेगा वही जो यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या है। ये जितना भी अभी बताए हैं ये आप लोग के लिए समझने के लिए था, लेकिन आप लोग कुछ बोलना है वह देखिए क्या बोलना है। ये वी कैन से इन इंटरव्यू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच का जो अंतर जो है इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं क्या चीज़। मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इज डैट, मतलब यानी कि दोनों में अंतर यह है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक लाइट। देखिए क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक लाइट, हीट, साउंड etc। मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे देखिए अपने लोग क्या करते हैं कि कोई भी गाना जो सुनते हैं, म्यूजिक जो सुनते हैं, क्या करते हैं कि अपने मोबाइल में लगाते हैं और इसको क्या करते हैं कि साउंड आपका क्या होता है कि कान में सुनाई देता है। तो या और देख लीजिए कि आपका माइक जो होता है, माइक में क्या करते हैं कि आप बोलते हैं, वहाँ माइक जो है आपका क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यानी कि जुड़ा हुआ है, और आप जब माइक में बोलते हैं तो क्या होता है आपका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है आपको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, बट द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर परफॉर्मिंग द एनी टास्क। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहा है किसी भी डिवाइस में, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस करता है। तो ये आप लोग इंटरव्यू में बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल में ये बोलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बोलेंगे। आप लोग को इंटरव्यू में ये दोनों लाइन यदि आप बोल देते हैं तो आप लोग का क्या होगा, सिलेक्शन की जो परफॉर्मिंग जो होगा आपका ज़्यादा चांस हो जाएगा कि आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये था आप लोग का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं रहता है कि हम इलेक्ट्रिकल से हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो दोनों में अंतर क्या है। तो आज आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में अंतर क्या है। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।